आर्यावर्त में श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की भूमिका बनाई। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र का आसन प्राप्त होता है। इंद्र का एक दूसरा नाम है शतक्रतु, जिसने 100 यज्ञ किए हों, पर वो भी अश्वमेध यज्ञ किए हों। अब अश्वमेध यज्ञ करना और वाजपेय यज्ञ करना, अब ये सब आज के जमाने में किसी बड़े बड़न की सामर्थ्य ना रही महाराज। अपन तो नेक्सो ग्रह शांति यज्ञ भी अच्छी तरह कर लें तो बहुत बड़ी बात है महाराज। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सदकर्म यज्ञ के रूप में है। महाराज पृथु के ऐसे ऐसे यज्ञ थे कि एक एक यज्ञ में सारी संपत्ति दान हो जाती थी। पर सच बात कहूं, संपत्ति का सदप्रयोग किया जाए तो वो आपको कभी खाली नहीं होने देती महाराज। सैकड़ों बार हमने आपने यह चीज को अनुभव किया होगा। हमारे बाबा जी एक बड़ी सुंदर बात कहते कि आप कहीं विदेश जा रहे हो महाराज, और आपके घर पे आपकी गृहिणी अकेली है महाराज, तो आप काऊ के भरोसे कि भाई हमारे व्यवस्थापक हैं, भाई बंधु हैं, सब लोग हैं, चलो कोई बात होगी तो ध्यान रखेंगे, या हिसाब से आप चले जाओ। और आप जब वापस लौट करके आओ तो आपको आपकी गृहिणी यथावत प्राप्त है जाए तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। पर जब आप वापस लौट के आओ और आपको पता चले कि वो तो घर में ना है महाराज, अब कहू वो पता ही ना कहाँ गई, इधर उधर कहू ने भेज दी नहीं, तो आपको कैसी पीड़ा होगी। हमारे बाबा कहते कि ऐसे ही ठाकुर जी तो हमारे बड़े व्यस्त हैं, नारायण तो भक्तन की पुकार पर दौड़े चले जामें, कभी हाथी है बचा में, कभी द्रौपदी है बचा में, कभी काऊ की रक्षा में रह में, पर ठाकुर जी क्या करें, काऊ काऊ सौभाग्यवान व्यक्ति को अपनी गृहिणी लक्ष्मी वाके घर भेज दें। अब ठाकुर जी प्रतीक्षा करें कि मेरी गृहिणी को करेगो क्या। अगर वह लक्ष्मी है कोई अपने भोग में इधर उधर खर्च कर दे तो ठाकुर जी भी संकोच करें कि भाई या के यहाँ दोबारा ना भेजूंगा कभी। पर जो वह ठाकुर जी की गृहिणी को ठाकुर जी को पुनः समर्पित कर दे, ठाकुर जी बोले भाई या के यहाँ बार बार भेजने में कोई तकलीफ ना है, भेजते रहो यार। और साची बात है, सत्कृत्य में किया गया सत्पात्र दानश्च भवेद धनाढ्य, कल श्लोक आयो थो। पर यहां तो सब उल्टो सीधो खेल है। आजकल तो सोने की चोरी करे और करे सुई को दान है, सोने की चोरी करे और करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखत है आयो नहीं विमान। अरे हमने इतना काम क्यों भैया, आयो नहीं, देवता नहीं आया हमको लेवे, कमाल हो गया। सोने की चोरी करे और करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखते आयो नहीं विमान। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे भये तो इंद्र को घबराहट होने लगी महाराज। इंद्र को बार बार घबराहट हो गया महाराज। देखो एक बात में और लगे हाथ कह दूं 1 मिनट में, क्योंकि एक तो रजोगुणी देवता हैं ये सब महाराज। हमारे यहां जब काऊ को शरीर छूटे तो 3 चीज कही जावे कि या तो ये स्वर्गवासी है गयो, या ये वैकुंठवासी हो गयो, और या ये कैलाशवासी है गयो। ये 3 लोकन की चर्चा भई है। गोलोक तो सब लोकन ते परे है महाराज। हमारी मणि माता क्यों करती हमको बताई। अभी वादना हम भीतर बैठे, भैया बैठे, वर्षा जी बैठे, आपने कही वो क्यों करती, मोना चाहिए, मोना चाहिए भैया। वैकुंठ वैकुंठ में तो मैं रह रही हूं, मुंह पे तो कृपा हो ऐसी कि मुंह गोलोक की प्राप्ति है जाए महाराज।
सही बात है। वही से मोह ये बात स्मरण में आई, अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। आपके कहते मोह ये सूत्र याद आयो। अब मैंने कहा दिन कथा में छेड़ूंगा। कोई कह रहा नरक यहां, स्वर्ग मां, ये लोक मां, वो लोक मां। सच बात तो ये अत्रैव, सब लोक यही है सके। बस आप ये देखो कि वाह लोक है बनानो कैसो है, नरक लोक बनानो है कि स्वर्ग लोक बनानो है।